नमस्कार दोस्तों अगर आप भी एक जीएसटी होल्डर हैं और पूरे फाइनेंशियल ईयर में अपनी टोटल टैक्स की लायबिलिटी को केवल आईटीसी से ही पे कर देते हैं और कोई भी कैश लेजर से जीएसटी का पेमेंट नहीं करते तो दोस्तों अब अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट इसके संबंध में नोटिसेस जारी करने लगा है। और इस नोटिस में देखा जाता है कि अगर आपने पूरे साल में अपने टोटल टर्नओवर पर जो टैक्स की लायबिलिटी है उसका पेमेंट केवल और केवल आईटीसी से लेजर से किया है और कोई भी कैश लेजर से पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट दोस्तों उसको स्टैंडर्ड नहीं मानता, उसे मानता है इट इज इनकंसिस्टेंट विथ योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब ये कि डिपार्टमेंट भी अब इस बात को समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति लॉस में अपना बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप आईटीसी लेजर का उपयोग करके अपनी आउटवर्ड लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं और कुछ भी कैश पे नहीं करते, इसका मतलब तो यही हुआ कि जितने का आप माल खरीद रहे हैं उससे भी कम में अपने माल को बेच रहे हैं। और दोस्तों ऐसा अगर लगातार होता है तो कहीं ना कहीं आप डिपार्टमेंट की रडार पर आ जाते हैं कि आप यहाँ पर टैक्स की चोरी कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एक रूल बनाया गया है जो है रूल 86B। ये रूल 86B कहता है कि अगर एक महीने में आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा है, जी हाँ, अगर एक महीने में आप 50 लाख रुपए से ज्यादा का टर्नओवर शो करते हैं तो आपको मिनिमम 1% का कैश लेजर के माध्यम से, कैश पेमेंट के माध्यम से अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना होगा और केवल 99% ही आप आईटीसी का यूज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये रूल केवल उन लोगों के लिए होता है जिसका एक महीने का 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो। कई बार ऐसा देखा जाता है किसी का टर्नओवर तो 50 लाख पर मंथ से कम है, सपोज कीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए पूरे साल का। और दोस्तों ऐसी स्थिति में हम हमेशा ये शो करते हैं कि हमने गुड्स या इनपुट जो लिया है उसका आईटी से हमारे पास एक्सेस है और हमारे जो आउटपुट की टैक्स लायबिलिटी आ रही है उस लायबिलिटी का यूज हम केवल और केवल आईटीसी से ही करते हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट की रडार में जब आते हैं तो आपको अपने पास भी प्रॉपर एविडेंसेस, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो माल ज्यादा खरीद लेता हूं इसलिए मेरे पास आईटीसी ज्यादा है और अपनी सेल्स की लायबिलिटी में से उसी आईटीसी की यूज किए जा रहा हूं, कोई भी कैश लेजर की आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों आप अपनी बुक्स को प्रॉपरली मेंटेन रखें और जो आपने गुड्स परचेज किया है, जो आपने गुड्स सेल किया है और जो आपके पास गुड्स बचा हुआ है, इसका प्रॉपरली अकाउंट फॉर प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन तैयार रखिए। क्योंकि जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आता है या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपके केस को ऑडिट में ले सकता है या सर्च में ले सकता है, ऐसी स्थिति में अगर आप ये बताते हैं कि मेरे पास सारे के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं और मेरे पास इतना एक्सेस स्टॉक है कि उसकी आईटीसी ही मेरी सेल्स की लायबिलिटी को कवर कर देती है, तब तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं पाया जाता और ये देखा जाता है कि आप सेल्स तो कैश में कर रहे हैं, उसको शो नहीं कर रहे और आईटीसी जो बची हुई है उसको ऑन अकाउंट वाली सेल्स की लायबिलिटी से यूज कर रहे हैं और आपके पास स्टॉक उतना पर्याप्त नहीं है जो कि प्रॉपरली चीजों को जस्टिफाई कर सके, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों ऐसी स्थिति में न केवल आपको स्टार्टिंग से, आपके बिजनेस स्टार्टिंग से लेकर करंट पीरियड तक का एक्सेस अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि 18% की रेट से उस पर इंटरेस्ट और साथ ही साथ पेनल्टी भी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दोस्तों आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि भाई आटे में नमक के बराबर चीजें चल सकती है पर नमक में आटा नहीं चल सकता। इसका मतलब साफ है कि आप जब भी अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करें, कैश पेमेंट जरूर करें और अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखें, जस्टिफिकेशन मेंटेन रखें और जीएसटी के किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से बचे रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।